को पाकर प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। शांति। रक्षाबंधन के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष सावन मास की पूर्णमासी पर रक्षाबंधन का ये त्यौहार हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। यूँ तो भक्ति मार्ग में बहुत सी कहानियाँ इस त्यौहार को लेकर हम सभी सुनते सुनाते आए हैं, छोटे होते निबंध भी लिखते आए हैं, परंतु सच में रक्षाबंधन किस बात का यादगार है, कितना पवित्र है ये त्यौहार, कितने ऊंचे हैं इसके मायने, वो तब पता चलते हैं जब खुद पवित्रता का सागर शिव बाबा संगम युग पर आते हैं और हमें सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बांधते हैं, हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं और इतनी शक्ति देते हैं कि हम अन्य आत्माओं को भी पवित्र बना सकें, उनके जीवन में भी पवित्रता ला सकें, उन्हें केवल तन से नहीं अपितु मन से, धन से, संबंधों से, अंदर की भावनाओं से भी पवित्र बना सकें। तो आज के दिन सभी लौकिक रीति से तो रक्षाबंधन मनाएंगे ही, परंतु उस बाबा को भी याद करके अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को भी और अधिक मजबूत करेंगे, व्यर्थ को, नकारात्मक संकल्पों को सदाकाल के लिए अपने जीवन से खत्म करेंगे। तो आज की मुरली तो रक्षाबंधन से थोड़ी सी अलग है, हमें स्वदर्शन चक्र की याद दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर वाक्य। आज है 19 तारीख 19 अगस्त 2024। बाबा के मीठे महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न है, किन 2 शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? कौन से हैं वो 2 शब्द? उत्तर है उत्थान और पतन, सतुप्रधान और तमुप्रधान, शिवालय और वैश्यालय। यह 2 बातें स्मृति में रहें तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। सहज है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग।
बस खुद को दिलासा देते रहते कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली स्थूल रूप में सब कुछ कर रहे हैं, देह भान वश कर रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। किनके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने ऊंच थे, याद आ रहा है? उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे। अब क्या हो गया? अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर क्या हुआ? फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे, तो पतित विशस बने। तो जैसे जैसे बाबा बताते जा रहे हैं वैसे वैसे सबका स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। आधा कल्प विशस रहे, अब फिर तुमको वॉइसलेस सतु प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमु प्रधान दुनिया, सतु प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतु प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था। फिर आ जाओ, घूम जाओ, अभी कनिष्ठ है। वॉइसलेस से विशस बनने में कितना टाइम लग गया? वॉइसलेस से विशस बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। ऐसे नहीं कम होती नहीं, धीरे धीरे होती जाती है। परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। वो आत्मा गोरी थी, सांवरा बन गई है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। बिल्कुल बाबा आज कंट्रास्ट बताते जा रहे हैं और स्वदर्शन चक्र फिर आते जा रहे हैं। वहाँ पर और क्या था? सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर क्या हुआ? फिर 2 कला कम हुई। ज़रा ज़रा कला कम होते फिर कहाँ पहुँच जाओ? त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे फिर उसके बाद विशस बनते हैं और फिर गिरते गिरते छी छी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है, अब ये कौन सा वर्ल्ड बन गया? विशस वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। वहाँ कंट्रास्ट, क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम क्या थे? वॉइसलेस थे। इनके राज्य में थे, किनके? लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे
फुल स्वर्ग। सतयुग है फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में क्या कहेंगे? सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है। फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना है। और उसके लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। नहीं, मानते भी केवल हिंदू धर्म वाले हैं, और उनमें भी कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रखना चाहिए, है ना। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं। तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं। यह गुरु की जैसे देह है, इतना मान देते हैं। ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। सद्गति देने का ज्ञान केवल बाबा के पास है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है।
किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, बाबा के बच्चे बने और बस बाबा की प्रॉपर्टी हमारी। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है क्या, माम एकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ, ये श्लोक भी है गीता में कि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है, वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है, साधारण जन्म नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज को तो पापा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं, ये फिलॉसफी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, आत्मा का पिता, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। बाबा सुना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम आत्माएं धारण कर रहे हैं। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे, जो बाबा में है सब कुछ हमारे अंदर समा जाएगा। सारा मदार धारणा पर है, केवल सुनना सुनाना नहीं, धारणा बहुत ज़रूरी है। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हज़ार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोबिंद सिंह की तलवार का कितना मान है ना। तो तुम बच्चों में भी, यहाँ कौन सी तलवार की बात है, योग की बात हो रही है ना, योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान सुना रहे हैं परंतु योग युक्त होकर जब ज्ञान सुनाते हैं, बाबा की याद में जब ज्ञान सुनाते हैं तो देर लगता है। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। तो यहाँ किसी और को काटना नहीं है, पापों को काटना है। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे, बिल्कुल जैसे इस कल्प में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, उनका सब कुछ समर्पण कराया, फिर अगले कल्प कराएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे सिंध में। बाप में कशिश है ना, अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। कशिश होनी चाहिए पवित्रता की, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापन होती है, न केवल राजा नहीं बन रहे, राजधानी बन रही है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर क्या हुआ, फिर खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे,
आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो बाबा क्या करते थे, तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है। भक्ति में था ना। फिर देखो ब्रह्मा बाबा है ना अनुभव सुना रहे हैं। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया, दर्शन हुआ। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना होता है, ऐसे नहीं दर्शन हो गया तो बन जाएंगे। पुरुषार्थ तो करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए, है ना। फॉलो फादर, दोनों फादर को, ब्रह्मा बाबा को भी और शिव बाबा को भी। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं। क्या कहते हैं, श्लोक क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ना, गुरु साक्षात महेश्वरः। अब विष्णु गुरु किसका हुआ, है ना, किसका हुआ, विष्णु तो किसी का गुरु नहीं है ना, सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना। उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है। दुनियावी गुरु को तो नहीं कहेंगे ना। नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। परंतु आत्मा तो अविनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है। वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। लगता है ऐसे कि नए सिर शूटिंग हो रही है, परंतु वास्तव में ये शूटिंग अनादि ऑलरेडी हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। आत्मा एक ऐसा सितारा है, घिसता ही नहीं है। अनादि काल से ये ड्रामा रिपीट कर रही है आत्मा। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी कौन सा युग है, कलयुग। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सकें। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर रावण
हेल बनाते हैं, बाबा हेवन बनाते हैं, फिर चक्र घुमाओ रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है ना। रावण सदा काल से थोड़ी ना था, यह भी किसी को पता नहीं है। हमें पता है ना, द्वापर से रावण आया। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं शास्त्रों में। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, तो समझ नहीं आता है। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। तो आधार कौन है? हम ब्राह्मण आत्माएं। यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है ना, दुनिया वाले कितने सारे हैं, इतनी भीड़ हो गई है। सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर क्या होता है? फिर माया आकर क्या हाल बना देती है? क्या करती है माया? घूंसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार खत्म होगी कमाई, फिर कमाने में मेहनत लगती है ना। कोई तो गिरते हैं, फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये टेम्पटेशन देते हैं बाबा। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी इसकी निशानी क्या? पवित्रता का कंगन डालते हैं, है ना, पहनते हैं ना कंगन। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं। आज रक्षाबंधन है तो सभी बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ वैसे स्थूल रूप में बांधने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से तो बांधते ही हैं, पर वैसे ज़रूरत नहीं है। यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ। यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके, तो तरीके से ना युक्ति युक्त होकर उन्हें समझाना है पवित्रता का महत्व। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। क्या भारत वाइसलेस था, अभी विशियस है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? भगवान वाच माँ में कम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य।
परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है ना, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन लगा दिया है। बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है, सेंटर्स खुलते हैं ना, यह तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद ना बने, औरों को तो समझाएं। बाबा चाहते हैं कि किसी न किसी तरह सेवा करो, तो भल खुद ना बने, औरों को तो समझाएं। ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पहनते हैं, नोट करेंगे, जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, अकाली दल के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। कैसे बनेंगे हीरो पाठधारी? जब अधिकारी बनकर समस्याओं को खेल खेल में पार कर देंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो। कैसे? जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम कौन हैं? हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो। कोई भी बोझ ना हो, बिल्कुल खेल खेल में सब कुछ पार कर लो। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सिंपल तरीका है माया के आकर्षण से बचने का, ज्ञान का सिमरण करते रहो। तो आज विशेष, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो सभी रक्षाबंधन से संबंधित ही मन बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे। बाबा से शक्ति लेकर, पवित्रता की किरणें लेकर संपूर्ण पवित्रता का कंगन बांधेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मन को, बुद्धि को, संस्कारों को व्यर्थ से, व्यक्त की आकर्षणों से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। बाबा से विशेष शक्ति लेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम
रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा